हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे फाइंड रेक्टेंगल विद कॉर्नर्स एज वन। ओके, ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन an n cross m binary matrix mat containing only zeros and ones, determine if there exists a rectangle within the matrix such that all four corners of the rectangle are one. If such a rectangle exists, return true, otherwise return false. ओके, तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स गिवन है। ओके, जिसमें क्या है, बाइनरी बोले तो उसमें सिर्फ जीरोस एंड वंस प्रेजेंट होंगे। ओके, तो हमें बताना है कि उसके अंदर क्या रेक्टेंगल एग्जिस्ट कर रहा है। तो रेक्टेंगल कैसे एग्जिस्ट करेगा? अगर उसके फोर कॉर्नर्स पे वन है। ओके, अगर उसके फोर कॉर्नर्स पे वन है, दैट मीन्स कि उसके अंदर एक रेक्टेंगल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर रेक्टेंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम रिटर्न ट्रू करो। अगर इस पूरे मैट्रिक्स में कहीं भी ऐसा फोर कॉर्नर्स पे तुम्हें वन ना मिले तो यानी कि रेक्टेंगल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, तो चलो इसको समझते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगर तुम इसको रोज एंड कॉलम्स के टर्म्स में देखो, ठीक है, तो सपोज करो ये इसको मैंने रो वन बोल दिया। ठीक है, और जो हमारा सेकंड वाला रो है, मतलब जीरो वाले रो को रो वन बोल दो अभी के लिए, और सेकंड वाले रो को सपोज करो रो टू आर टू बोल देते हैं। ठीक है, और जीरो वाले कॉलम को भी सी वन बोल दो, और थर्ड वाले कॉलम को भी सी टू बोल दो। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये वाला वैल्यू क्या होगा, आर वन कॉमा सी वन होगा। उसी तरह ये आर वन कॉमा सी टू होगा, और ये आर टू कॉमा सी वन होगा, और ये आर टू कॉमा सी टू होगा। ठीक है, तो अगर इन चारों प्लेसेस पे तुम्हें वन प्रेजेंट है, दैट मीन्स तुम्हारा रेक्टेंगल फॉर्म है ना, तुम्हें एक वैलिड रेक्टेंगल मिल गया। ठीक है, तो चलो इसको ब्रूट फोर्स से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो बेसिकली तुम क्या करो, टोटल चार पॉइंटर्स ले लो। ठीक है, जो कि चारों पॉइंटर्स नेस्टेड लूप में होंगे। ठीक है, तो देखो तुम क्या करोगे, सबसे पहले जो अपना आर वन, मतलब दो पॉइंटर्स लो रो के लिए और दो पॉइंटर्स लो कॉलम के लिए। ठीक है, तो हमारा जो रो वाला पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट टू रोज को पॉइंट करे। ठीक है, मतलब वो यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा आर वन, और आर टू वाला पॉइंटर हमारा वन वाले रो से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसी तरह हमारा जो कॉलम वाला पॉइंटर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ वो जीरो वाले कॉलम से स्टार्ट होगा, और सी टू जो है वो यहाँ वन वाले कॉलम से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो तुम क्या करोगे, ये चार प्लेसेस पे फाइंड करो क्या वो वन आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, यहाँ देखो, तो हमारा जो ये वाला पोजीशन होगा उसको क्या बोलोगे, आर वन कॉमा सी वन बोलोगे। इस वाले पोजीशन को क्या बोलोगे, आर वन कॉमा सी टू। इस वाले को आर टू कॉमा सी वन, और इसको आर टू कॉमा सी टू। ठीक है, तो इसी तरह हम लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आर वन हमारा यहाँ पे है, तो आर टू हमारा आर वन प्लस वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसी तरह अगर सी वन यहाँ पे है जीरो वाले पे, तो सी टू हमारा सी वन प्लस वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम लूप स्टार्ट करो और चलते चलो। ठीक है, अब चेक करो क्या इस चारों पोजीशंस पे तुम्हारे को वन आ रहा है। तो अभी तो नहीं आ रहा, तो अभी हमारा ये केस नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, सी टू को प्लस प्लस करेंगे। सी टू को प्लस प्लस करो, तो देखो क्या होगा। तो यहाँ तुम पहुँच गए, अभी भी चारों पोजीशन पे वन नहीं है, तो फिर से सी टू को प्लस प्लस करो, फिर से तुम्हारा नहीं है, तो अब तुम्हारा सी टू एग्जॉस्ट हो गया। जब तुम्हारा कॉलम एग्जॉस्ट हो जाए, तो तुम क्या करोगे, रो को मतलब बढ़ाओगे, रो को इंक्रीज करो, रो को इंक्रीज करो और सी टू को वापस वन से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने रो को इंक्रीज किया। अब देखो कुछ ऐसा कंडीशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी चारों कॉर्नर्स पे, यानी कि यहाँ 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 तो अभी वन नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं हुआ। तो फिर से सी टू को प्लस प्लस करेंगे हम लोग, तो इन चारों पे फिर से नहीं मिला, फिर सी टू को प्लस प्लस करो। तो अब देखो हमें ये चारों पोजीशन पे वन मिल गया है ना, चारों पोजीशन पे हमें वन मिल गया, दैट इज़ वाई हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अगर तुम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, तो तुमने क्या किया, दो पॉइंटर तो तुमने बस रो चलाने के लिए और दो पॉइंटर तुमने बस कॉलम चलाने को लिया। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, जो कि हमारा नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और एन स्क्वायर जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम चार लूप ले रहे हो नेस्टेड, वो भी तो एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन ही रहेगा।
ठीक है, तो आओ इसका कोड देखते हैं। तो तुम क्या करोगे, पहले एम और एन डिफाइन कर लो, फिर दो पॉइंटर ले लो, पहला रो के लिए और दूसरा, मतलब दो पॉइंटर रो के लिए और दो पॉइंटर कॉलम के लिए। तो पहला वाला हमारा जो रो था वो 0 से स्टार्ट होता था, R2 हमारा R1+1 से स्टार्ट होता था। इसी तरह C1 हमारा 0 से स्टार्ट होगा और C2 हमारा C1+1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसको टिल द उसके नंबर ऑफ रोज तक कर दो इसको, और इसको नंबर ऑफ कॉलम्स तक चला दो। और सारे को तुमने जैसे अभी चेक किया था वैसे चेक करते जाओ। अगर तुम्हें कहीं पे रेक्टेंगल फाउंड हो जाता है तो रिटर्न ट्रू कर जाओ, अगर नहीं मिलेगा तो रिटर्न फॉल्स कर जाना। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स था। इसमें हमने क्या किया, जितने पॉसिबल सब रेक्टेंगल्स थे उन सबको फाइंड आउट किया, उन सबको जा जा के देखा, है ना। तो चलो, क्या हम इसको ऑप्टिमाइज करके थोड़ा और बेटर कोड लिख सकते क्या? तो चलो देखते हैं। सो जो हमारा प्रीवियस अप्रोच था उसमें हम क्या करे थे, हम चार वैलिड पोजीशंस पे जाते थे और चारों वैलिड पोजीशन पे ऐसा होप करते थे कि वहाँ पे वन मिल जाए, है ना। अगर वन मिल जाएगा तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग जितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते उन सब के लिए चेक करते हैं ना। लाइक ऐसे ऐसे वो बहुत सारे चेक करता, इधर चेक करता, इधर चेक करता, बहुत सारे मतलब। और फाइनली उसको जाके इधर जाके एक वैलिड रेक्टेंगल मिलता जिसके चारों पोजीशन पे वन मिलता उसको, राइट। तो क्या तुम इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते, लाइक इंस्टेड ऑफ चेकिंग इतने सारे पोजीशंस, हम लोग क्या इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते क्या? तो देखो, तुम अगर एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो तुम चलो पहले रो नंबर वन को देखो। तो रो नंबर वन पे वन कौन कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, लाइक कौन से कॉलम पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो तुम देखोगे तो कॉलम नंबर टू पे प्रेजेंट है वन, एंड कॉलम नंबर फोर पे प्रेजेंट है वन, राइट। उसी तरह तुम अब रो थ्री को देखो, तो रो थ्री में कहाँ कहाँ वन प्रेजेंट है। तो कॉलम जीरो पे प्रेजेंट है, कॉलम टू में प्रेजेंट है, एंड कॉलम फोर में प्रेजेंट है ना। तो अब इन दोनों में तुम्हें कुछ कॉमन दिखा होगा। क्या कॉमन दिखा है कि कॉलम नंबर टू और कॉलम नंबर फोर, यहाँ पे भी वन प्रेजेंट था, और रो थ्री में भी कॉलम नंबर टू और कॉलम नंबर फोर पे वन प्रेजेंट था, है ना। यानी कि अगर यहाँ पे सेम तुम्हें मिल जाए, सेम कॉलम में अगर वन प्रेजेंट है, लाइक इस रो में भी सेम कॉलम में और इस रो में भी सेम कॉलम में अगर वन प्रेजेंट है, तो वो एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म करेगा, हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो तुम क्या करो, सबसे पहले कौन से पोजीशंस पे वन प्रेजेंट है वो देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले रो जीरो पे जाएंगे तो पूछेंगे रो जीरो से इसके किस किस पोजीशंस पे वन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें जीरो पे प्रेजेंट था और थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट था। ठीक है, फिर हम लोग पूछेंगे क्या हमने ऐसा कभी पहले देख रखा है कि क्या 0,3 पे पहले कहीं पे प्रेजेंट था क्या। अगर नहीं प्रेजेंट था तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अगर देख रखा था 0,3 पहले कहीं, तो ठीक है, यहीं पे रिटर्न टू कर जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट आओ फिर, तुम फिर रो वन पे है। ठीक है, तो अब देखो, रो वन पे है, अब इसमें कहाँ कहाँ वन प्रेजेंट है, तो कॉलम टू पे और कॉलम फोर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो तुम क्या करो, अब इसको कहीं पे स्टोर कर लो। ठीक है, और पूछो कि क्या हमने पहले कहीं कॉलम टू और कॉलम फोर को देख रखा है क्या, लाइक प्रीवियस किसी रो में। तो अभी तो नहीं देख रखा था, तो इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग रो टू पे आएंगे। रो टू में आओ, तो रो टू में तो बस एक ही जगह, तो एक एक होने से तो हम लोग नहीं पता लगा सकते ना कि लाइक ये तो रेक्टेंगल ही नहीं फॉर्म करेगा, इसके पास तो कॉर्नर ही नहीं है वन के लिए। ठीक है, तो इसको छोड़ो, नेक्स्ट आ जाओ रो थ्री पे। तो रो थ्री में वन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो जीरो पे प्रेजेंट है, टू पे प्रेजेंट है, एंड फोर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वैलिड कौन कौन सा कॉर्नर्स बना सकता है। तो तुम देखोगे तो जीरो टू फोर पे था ना, तो पहला कॉर्नर क्या होगा, 0,2। तो पूछो क्या 0,2 हमने पहले कहीं देख रखा क्या, तो 0,2 हमने पहले नहीं देख रखा था। फिर 0,4 यानी कि ये वाला। ठीक है, तो ये क्या कहीं हमने देख रखा था क्या, 0,4 ऐसा कुछ बनता ना, तो ऐसा भी हमने पहले कहीं नहीं देख रखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बनता, 2,4। तो 2,4 क्या हमने पहले कहीं देख रखा है, तो तुम देखोगे हाँ हमने रो नंबर वन को जब ट्रैवर्स किया था तो हमने 2,4 को पहले देख रखा था। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें सेम मिल जाए तुम रिटर्न ट्रू कर जाना। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि हम हमारे को
यहाँ पे एक वैलिड रेक्टेंगल मिला और हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि पहले कहीं देख रखा क्या ऐसा। तो इसके लिए तुम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो जो हमें डायरेक्ट बता दे कि हमने इस चीज़ को देख रखा है। तो तुम सेट को यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अगर तुमने इसको सेट अगर पहले देख रखा होगा तो वो सेट में स्टोर्ड होगा, है ना। तो देख रखा है तो वो वहाँ पे अगर मिल गया तुम्हें तो डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर जाना, ठीक है। तो चलो इसका फुल ड्राई रन देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम देखो तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स गिवन था, है ना। तो इस मैट्रिक्स में पहले तुम पूछो कहाँ कहाँ वन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें वन ज़ीरो पोजीशन पे मिला और थ्री पोजीशन पे मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सेट में स्टोर करना है ना, तो सेट में एज अ इसको स्ट्रिंग स्टोर कर देंगे, लाइक जितने भी वैलिड पेयर्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो एक वैलिड पेयर क्या मिला हमें, ज़ीरो और थ्री। तो इसको कैसे स्टोर कर दो, इसको सपोज करो एज अ स्ट्रिंग ज़ीरो अंडरस्कोर थ्री करके स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो दैट अगर हमने फिर से ज़ीरो अंडरस्कोर थ्री किसी रो में जाके मिला तो ये हमें फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले तो हमें नहीं मिला, तो हम लोग अभी होप में कि पहले कहीं तो नहीं देख रखा था इसको, तो पहले अगर इसको नहीं देख रखा है तो सेट में इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो सेट में ये जाके इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब रो वन पे हैं। तो रो वन में अब ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हमें पता चला इसके टू और फोर में हमने वन देख रखा था। तो इसको भी क्या पहले सेट से पूछो कि टू टू अंडरस्कोर फोर क्या तुम्हारे में था, तो ये बोलेगा नहीं नहीं था, तो इसको इंसर्ट कर दो, चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ तुम रो टू में। तो रो टू में जब आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। तो थ्री से तो कोई वैलिड पेयर ही नहीं बन सकता, है ना। तो इसको स्किप करो। नेक्स्ट क्या आओगे, नेक्स्ट तुम रो थ्री में आओगे। तो रो थ्री में तुम्हें टोटल तीन जगह मिलेगा वन, एक ज़ीरो पे, टू पे एंड फोर पे, राइट। तो देखो तुम इसमें कितने कितने पेयर्स बना सकते हो। तो कितने पेयर्स बनेंगे, पहला पेयर ज़ीरो टू का बनेगा, दूसरा तो ज़ीरो टू का पेयर बना तो तुम उसको डाल दो, ठीक है। दूसरा पेयर ज़ीरो फोर का बना, तो ज़ीरो फोर भी नहीं प्रेजेंट था तो उसको डाल दिया। नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, टू फोर का। तो टू फोर का पेयर जैसे ही अपने सेट में चेक करेगा तो उसको यहाँ पे टू अंडरस्कोर फोर दिख जाएगा, है ना। तो जैसे ही तुम्हें दिख गया तुम रिटर्न ट्रू कर जाना, ठीक है। तो आई होप तुमको ये अप्रोच समझ में आया होगा। तो चलो इसको कोड करते हैं। ओके गाइस, तो चलो हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, रोज एंड कॉलम्स निकालो। तो रो को हम लोग आर में स्टोर कर लेते हैं, मैट डॉट साइज करोगे तो उसका नंबर ऑफ रोज पता चल जाएगा। उसी तरह कॉलम निकालना है तो किसी एक रो को पकड़ लो और उस पर साइज लगा दो तो पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो चलो अब फिर क्या करते थे, तो हम एक सेट बनाते थे, है ना। तो सेट में क्या स्टोर करते थे, सेट में तुम कुछ इस तरह स्टोर करते थे, ज़ीरो अंडरस्कोर थ्री, लाइक एज अ स्ट्रिंग इसको स्टोर करते थे, है ना। तो चलो एक सेट बना लो। तो अनऑर्डर्ड सेट ले लो और इसमें हम लोग क्या स्टोर करते थे, स्ट्रिंग स्टोर करते थे, है ना। और इसका नाम चलो एस टी दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करते थे, तो देखो यहाँ पे तुम पर्टिकुलरली एक रो में जाते थे और पता लगाते थे कौन से पोजीशन पे वन प्रेजेंट है। जैसे यहाँ देखोगे तो वन कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट था, तो ज़ीरो वाले पे प्रेजेंट था और थ्री वाले पे प्रेजेंट था, ठीक है। ऐसे ही तुम फिर सेकंड रो पे जाते, थर्ड, फिर मतलब फर्स्ट रो पे जाते, फिर सेकंड पे जाते, फिर थर्ड पे जाते, है ना। तो इसके लिए तो एक रो के लिए फॉर लूप चलाना होगा और रो के अंदर ट्रैवर्स करने के लिए एक फॉर लूप चलाना होगा और चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे वन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर वन प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक लाइक पर्टिकुलर रो के लिए एक वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। लाइक हर बार वो रीसेट होता रहेगा। एक फर्स्ट टाइम जो वेक्टर बना उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ज़ीरो पोजीशन पे था तो ज़ीरो डाल दिया, फिर थर्ड पोजीशन पे था तो थ्री डाल दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो ये वेक्टर रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम तुम जब आओगे तो तुम क्या स्टोर करोगे, टू कामा फोर स्टोर करोगे। फिर चेक करना फिर उससे कितने वैलिड पेयर्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम चेक करना सेट में जाके। फिर उसी तरह इधर तो कोई मतलब थ्री इंसर्ट होगा तो इससे कोई वैलिड पेयर ही नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट अपने थर्ड रो में जब आओगे तो तुम देखोगे यहाँ पे टोटल तीन एलिमेंट्स उस वेक्टर में स्टोर होंगे, ठीक है। तो हर टाइम ये वेक्टर जो होगा वो रीसेट होता रहेगा, तो हम लोग हर बार एक न्यू इनिशियलाइज कर लेंगे इसको, ठीक है। और चेक करेंगे कि उसमें से कितने वैलिड पेयर्स बन रहे हैं और सेट में डाल के चेक करते जाएंगे। अगर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो क्या करो, पहले तो रो पे ट्रैवर्स करना ना, तो सबसे पहले फॉर लूप चला दो, फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन जितने भी हमारे रोज थे आई प्लस प्लस, ठीक है।
फिर क्या करो, यहाँ पे हम लोग हर रो के लिए एक वेक्टर बना रहे थे ना, तो वेक्टर ऑफ इंट, और इसको नाम देते थे कॉल्स, जिसमें हम लोग जो भी एलिमेंट पे वन प्रेजेंट है, सॉरी जो भी सेल पे वन प्रेजेंट है उसको स्टोर करेंगे। लाइक यहाँ पे जीरो कॉलम पे प्रेजेंट है ना, तो जीरो वाले कॉलम पे प्रेजेंट है तो जीरो आ गया, फिर इधर थर्ड वाले कॉलम पे प्रेजेंट है तो थ्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर लूप चलाओ जो कि हम लोग वन फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन जितने भी तुम्हारे कॉलम्स होंगे, जे प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट तुम यहाँ पे क्या चेक करते थे कि हमारे को क्या वहाँ पे वन प्रेजेंट है, तो इफ मैट ऑफ आई कॉमा जे इक्वल टू वन है, तुम क्या करोगे, उस कॉल्स वाले में उसको डाल दो। उस किसको डालोगे, तो उस इंडेक्स को डालोगे, यानी जे को डालोगे, है ना। तुम सबसे पहले यहाँ आए तो जे जीरो से स्टार्ट हो तो जीरो इधर आ गया, फिर चेक करा जे की क्या यहाँ पे वन है क्या, तो यहाँ पे जे आके वन मिला, तो इस जे को इधर डाल दो। ठीक है, तो हमने अभी यही किया। तो हमारे पास अभी कॉल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे कॉल्स में अभी जीरो थ्री प्रेजेंट। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना होगा, जीरो थ्री से कितने वैलिड पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो जीरो थ्री से तो बस जीरो अंडरस्कोर थ्री ही बनेगा, है ना। वेयर एज अगर इसको देखोगे तो सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं अब, तो सपोज करो अभी हमारे कॉल्स में ये स्टोर्ड है जीरो कॉमा टू कॉमा फोर, तो इससे कितने वैलिड पेयर्स बनेंगे, तो इससे देखोगे तो पहले जीरो टू बनेगा, फिर जीरो फोर बन सकता है, और टू फोर बन सकता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, इसके लिए दो अलग पॉइंटर ले लो, लाइक एक एक्स का पॉइंटर ले लो और एक वाई का पॉइंटर ले लो। एक्स जो होगा उस कॉल्स के जीरो से स्टार्ट करो, और जो वाई होगा उस कॉल्स के जीरो प्लस वन यानी एक्स प्लस वन से स्टार्ट करो। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, पहला ये पेयर बना देगा, फिर वाई को आगे भेज देगा, तो एक्स एंड वाई का पहला ये बना, फिर वाई को आगे भेजा तो ये बना। अब वाई तो आगे जा नहीं सकता, तो एक्स आगे बढ़ेगा, एक्स आगे आके यहाँ पे आ गया, और फिर वाई एक्स प्लस वन मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे से हमें एक पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो अभी हमारे कॉल्स में क्या स्टोर था, सपोज करो जीरो टू फोर स्टोर था। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। अब देखो ये फॉर लूप अपना बंद हो गया, तो हमें एक पर्टिकुलर रो में कितने कितने पोजीशन पे था वो पता चलिए, कितने कितने पोजीशन पे वन प्रेजेंट था वो पता चल गया। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, वैलिड पेयर्स निकालेंगे आपसे, तो वैलिड पेयर्स अब फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या करो, उसी में x इज इक्वल्स टू जीरो लो, और x को कहाँ तक चलाओगे, कॉल्स डॉट साइज तक, है ना। फिर x प्लस प्लस करते जाओ, फिर इसी तरह एक और फॉर लूप लो y के लिए। ठीक है, और इंट y इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं, x प्लस वन से स्टार्ट होगा ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पहला अगर x यहाँ पे है तो y कहाँ से स्टार्ट होगा, x प्लस वन से, है ना। तो वही यहाँ पे हमारा जो y है वो x प्लस वन से स्टार्ट हुआ, y लेस देन कॉल्स डॉट साइज देन y प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वो वैलिड पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो वैलिड पेयर चलो बनाते हैं। तो वैलिड पेयर क्या बनेगा, इसका नाम मान लो हम लोग वैलिड पेयर ही दे देते हैं। ठीक है, वैलिड अंडरस्कोर पेयर। तो ये कैसे बनाओगे, तो अभी x पे जो प्रेजेंट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, और साथ ही साथ जो हमारा y पे प्रेजेंट है उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जैसे अगर तुम यहाँ पे हो तो ये जो ज़ीरो था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, फिर बीच में हम एक अंडरस्कोर डाल देंगे, फिर ये टू लेंगे, टू को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर इधर आके चेक करेंगे क्या वो हमारे सेट में प्रेजेंट था क्या पहले से। लाइक जब तुम आओगे तब तो नहीं प्रेजेंट था ना, तो तुम अगर नहीं प्रेजेंट था तो तुम उसको डाल देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो एक्स पे प्रेजेंट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्स पे प्रेजेंट कौन होगा, तो कॉल्स ऑफ एक्स ऐसे लिखोगे, है ना। उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इसी में तुम उसको क्या करो, कॉन्कैटिनेट करो, तो प्लस करो, स्ट्रिंग है, और फिर अंडरस्कोर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाओ, कॉन्कैटिनेट करो इसको उससे, यहाँ पे स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे जो वाई पे प्रेजेंट होगा कॉल्स ऑफ वाई पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वैलिड पेयर बन गया। ठीक है, अब वैलिड पेयर को क्या करना है, इस सेट में ढूंढना है, जो इस सेट हमने बनाया था क्या वो उसमें प्रेजेंट है क्या, प्रीवियस कहीं देख रखा है क्या हमने उसको। तो इफ एस टी डॉट काउंट, हमने अपने क्या वैलिड पेयर जो है अपना क्या उसको पहले देख रखा क्या,
अगर देख रखा है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं देख रखा है तो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो हम लोग को क्या करना था, उसमें इंसर्ट कर देना था, st.insert अपना वैलिड पेयर को डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने वैलिड पेयर में जाते रहेगा, ये अपना लूप सब चलते रहेगा, ठीक है। तो और यहीं पे चेक भी होते जा रहा है, ठीक है। लाइक पहले 02 स्टोर हो गया, फिर 04 स्टोर हो जाएगा, फिर 24 को जब देखेगा तो इसको ऑलरेडी मिल जाएगा। जैसे ही इसको मिल जाएगा तो यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो ये पूरा फॉर लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न फॉल्स। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। लेट्स ट्राई टू रन कंपाइल एंड रन इट। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप गाइस तुमको समझ आया होगा हमारा अप्रोच। सो please like this video, and if you guys have any doubt you can raise it in the comment section. I will try to help you out. Thank you so much.